बली बली जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, अपनी सी रंग दी रे मुँह से नैना मिला के। हाथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका। कि कलाकार इसी पर आश्रित हैं। हम लोगों को कार्यक्रम से ही, गीत से ही, माध्यम से ही लोगों का दिल जीत कर कुछ पैसा कमाना है, मनोरंजन करके कुछ पैसा कमाना है। इसी पर सारे कलाकार आश्रित हैं। अभी देखा गया कोरोना काल में कि कलकत्ता के कलाकार रोड पर आकर अपना गाना बजाना करके भीख मांग रहे थे। तो ये हिंदुस्तान के लिए, हमारे प्रदेश के लिए ये विडम्बना है कि यहाँ कलाकार होते हुए, सारी प्रतिभाएं होते हुए फिर भी भीख मांगना पड़ रहा है। चुनाव में तो सभी लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। हर आदमी सरकार से अपनी अपेक्षा रखता है और अपने जनप्रतिनिधि से अपेक्षा रखता है कि वो समाज के लिए कुछ ना कुछ करे। तो हम कलाकार भी अपनी अपेक्षा रख रहे हैं कि आने वाली सरकार से, चाहे जो भी हमारा जनप्रतिनिधि हो, वो हम कलाकारों को भी जो हमारी व्यवस्था है, जो हमारी समस्या है, उसको सुने और उसका निदान करे। यही तो दिक्कत है कि मेरे प्रति कोई घोषणा नहीं हुई। सरकार से मैं ये अपेक्षा करता हूँ, अनुरोध, सबसे बड़ी बात मैं अनुरोध भी यही करता हूँ, जैसे बिहार सरकार ने सभी विद्यालयों में एक संगीत की शिक्षा जो है अनिवार्य रूप से कर दिया है। मैं सरकार से यही अनुरोध करूँगा, अपेक्षा भी यही करता हूँ कि इधर भी ऐसा कुछ हो, हम कलाकारों के लिए कुछ सोचें और उसको पूरा करें। नमस्कार आदाब दोस्तों, स्वागत है घोसी लाइव में। देख रहे हैं कि मऊ जनपद में पूरी तरह से चुनावी पारा अपने शबाब पर है। तमाम जातियों को लुभाने के वादे हो रहे हैं, तमाम वर्गों को लुभाने की बात हो रही है और तमाम अपने अपने जारी घोषणा पत्र में उनकी बातें भी कही गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं घोसी विधानसभा के घोसी नगर में। ये कस्बा खास मोहल्ला बोला जाता है और यहाँ पर हम मौजूद हैं। एक संगीत विद्यालय है, कैमरामैन से चाहेंगे उसको दिखाएं। पंडित ठाकुर दयाल स्मारक पंडित गिरिजा शंकर संगीत महाविद्यालय, कस्बा खास घोसी। यहाँ पर संगीत की शिक्षा दी जाती है। तमाम कलाकारों का आना जाना भी यहाँ लगा रहता है। इस चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जो वादे किए जा रहे हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, उनको किस तरह ये सोचते हैं, उसके बारे में उन लोगों से बात करते हैं। आइए हम बात का सिलसिला शुरू करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? राजीव चौबे नाम हमारा। विद्यालय आपका है? जी जी, विद्यालय, संगीत विद्यालय। क्या क्या आप यहाँ पर कार्यक्रम? यहाँ पर शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी जाती है। अच्छा। शास्त्रीय संगीत में जैसे ख्याल है, ठुमरी है, दादरा है, ध्रुपद है, गज़ल है, इस तरह की चीज़ों को यहाँ सिखाया जाता है। अच्छा। जी जी। चुनाव हो रहे हैं राजू जी, 7 मार्च को यहाँ पर चुनाव होना है। राजनीतिक दलों की अपनी पूरी रस्साकसी चल रही है, जो भी उनके गतिविधियाँ होती हैं। जो कलाकार है, कलाकार हमें लगता है कि चंद बातों में अपनी बड़ी बात कह जाता है। शायद हम लोग पत्रकार हैं, जो चीज़ें हम लोग 10 पेजों में लिखते हैं वो 2 लाइनों में भी कभी कवि वगैरह बड़ी बात कह जाते हैं, जो 10 पेज में हम नहीं कह पाते हैं। इस चुनाव को किस तरह आप देख रहे हैं? चुनाव में तो सभी लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। हर आदमी सरकार से अपनी अपेक्षा रखता है और अपने जनप्रतिनिधि से अपेक्षा रखता है कि वो समाज के लिए कुछ ना कुछ करे। तो हम कलाकार भी अपनी अपेक्षा रख रहे हैं कि आने वाली सरकार से, चाहे जो भी हमारा जनप्रतिनिधि हो, वो हम कलाकारों को भी जो हमारी व्यवस्था है, जो हमारी समस्या है, उसको सुने और उसका निदान करें। अच्छा। जी, ये आप चाहते हैं कि राजनीतिक दल इस चीज़ों पर गौर करें? जी जी, क्योंकि कोरोना काल जो हुआ था, अभी जो कोरोना काल चला है, तो कोरोना काल का दौर, उसमें सबसे ज़्यादा कलाकार ही परेशान हुआ है। सही बात है कि राजनीतिक दल में हमेशा कलाकारों का प्रयोग हुआ है। कलाकार मंच पर रहे हैं और भीड़ जुटाने का काम कलाकार ही करता है, वो चाहे किसी पार्टी का हो। पहले पब्लिक पे कलाकार पहुंचता है, मंच पे भीड़ इकट्ठा करता है, फिर राजनेता अपनी बात रखते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि कलाकारों की भावनाओं को और उनके सुख दुख की चिंता भी वो करें, और वो कलाकार अपनी माटी की बात को बताता है, अपनी माटी की सोधी सुगंध को बिखेरता है।
अगर कलाकार संकट में आ जाएगा तो हमारा संस्कार जो है, जो संस्कृति है, जो हमारी परंपराएं हैं, वो विलुप्त हो जाएंगी। क्योंकि अगर उसको संकट आ गया तो वही तो बखान करता है, हमारी परंपराओं को तो वही दिखाता है, सामने रखता है। तो जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसको बचाने के लिए कलाकारों को भी देखना पड़ेगा, उनकी समस्याओं को सुनना पड़ेगा। राजीव जी ने जो बात कही, और इस चीज़ को हम लोग देखते भी हैं कि कोई कार्यक्रम होते हैं, कोई गोष्ठियाँ हुई, राजनीतिक दलों की बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही हैं, नेताजी तो आते हैं 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, आधे घंटे का भाषण देते हैं, लेकिन 2 घंटा 3 घंटा उस भीड़ को जुटाने का दारोमदार उस कलाकार पर रहता है। और लेकिन उस कलाकार के बारे में नहीं सोचा जा रहा। जैसे जो चिराग तले अंधेरा की कहावत होती जा रही, वो लगता है कि कलाकारों के साथ होते जा रही है। और भी लोग हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? बलवंत सिंह। अच्छा बलवंत जी, आप तो शायद गज़ल और भजन में बड़ा नाम है। शन्नो भाई दुआ है आप सबकी। अच्छा, देखिए जिनको हम लोग यूट्यूब पर भी जानते हैं, बड़े कलाकार बलवंत सिंह जी हैं। गज़ल और भजन में कोई जोड़ नहीं है इनका। आज उनसे मुलाकात भी हो गई। बलवंत जी, विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, पूरी एकदम अब तो पारा आ ही गया है पूरी तरह से। 7 को वोट पड़ना, फरवरी ख़त्म हो रही है, 5 मार्च को प्रचार भी बंद हो जाएंगे। चुनाव हो रहे हैं, क्या तमाम राजनीतिक दलों के जो घोषणा पत्र जारी हुए हैं, क्या कलाकारों को कहीं जगह वगैरह मिली है? यही तो दिक्कत है कि मेरे प्रति कोई घोषणा नहीं हुई। सबसे बड़ी बात यह है शन्नो भाई कि मैं बिहार सरकार ने, जब नीतीश जी आए आज के मेरे ख्याल 10 साल पहले, जब वो आए तो उन्होंने एक सबसे बड़ा काम किया बिहार के कलाकारों के लिए या बिहार के विद्यार्थियों के लिए, कि जो भी डिग्री होल्डर थे, जिनके पास डिग्री थी, जो बेरोजगारी झेल रहे थे, उन्होंने एक सबसे बड़ा काम किया कि वहाँ पे जितने विद्यालय हैं, इवन कि प्राइमरी से लेके और डिग्री कॉलेजेस तक, यूनिवर्सिटीज़ जो भी, वहाँ पे सब में उन्होंने संगीत महत्वपूर्ण कर दी। संगीत की कक्षाएं चलने लगी। तो जैसे मैं वोकलिस्ट हूँ, मैं गवैया हूँ, तो एक नौकरी एक प्राइमरी विद्यालय में हमको मिल गई। एक तबलिस्ट है, एक तबले वाले की भी ज़रूरत है, रिदमिस्ट है, तो 2 आदमी एक प्राइमरी विद्यालय में एडजस्ट हो गए। मेरे ग्राम सभा में 2 विद्यालय है, 2 प्राइमरी और 1 माध्यमिक, कम से कम 6 बच्चे उसमें एडजस्ट होते म्यूज़िक वाले, यदि अनिवार्य किया जाता तो सबसे पहले तो मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि जितना शिक्षण संस्थान जितना भी है उसमें म्यूज़िक अनिवार्य किया जाए, प्राइमरी से लेके और डिग्री तक, ग्रेजुएशन तक या उस तक। और जैसे कि अभी योगी सरकार ने एक काम किया, जैसे हमारे चतुर्वेदी जी ने एक बात कहा कि ये सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी चुने गए हैं हमारे ज़िले के। तो ये हुआ कि उत्तर प्रदेश के जितने कलाकार हैं, जो परफॉर्मर हैं, वो डिग्री होल्डर की कोई ज़रूरत नहीं है, जो स्टेज परफॉर्म करते हैं, उनका कुछ वीडियो है या कुछ स्टेज प्रोग्राम का कुछ सर्टिफिकेट है, तो उनको रजिस्टर्ड करवाया गया ऑनलाइन। तो मैं ये कहूँगा कि केवल वो रजिस्ट्रेशन मात्र ही न रहे, जिस हेतु आपने रजिस्टर्ड करवाया है वो सुविधा ज़रूर दी जाए। ये आपके हिसाब से जिस तरह बिहार में पूरी तरह से संगीत की कक्षाएं विद्यालयों में चल रही है, उस तरह यहाँ भी उस तरह की हो, जिससे जो कलाकार सीखने उठने वाले हैं उनको एक प्लेटफार्म मिलेगा, और जो लोग इसके पारंगत हो चुके हैं उनको एक रोजी रोजगार से जोड़ा जा, अच्छी नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी। पहली मांग तो हमारी ये है, अपने प्रदेश के लिए पहली मांग हमारी ये है। और जो रजिस्ट्रेशन करवाया गया है, तो रजिस्ट्रेशन इसलिए करवाया गया है कि सांस्कृतिक मंत्रालय से जितने प्रोग्राम्स होते हैं, तो कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जो उसमें घुसे हैं, आइलिंग बटरिंग कर रहे हैं, उन्हीं के प्रोग्राम्स मिलते हैं।
और जैसे हमारे जैसे कलाकार, मैं वहाँ पे जाके मैं, चूँकि हम लोग आप जानते हैं कि बहुत खुददार लोग हैं, उसका नहीं, अपना जो भी है वो अल्लाह पाक ने जो दे दिया है जहाँ से, तो जो वहाँ पे आइलिंग बटरिंग कर रहे हैं, जो उस लायक नहीं है, उनको प्रोग्राम परमानेंट मिल रहा है, और हमारे अच्छे कलाकार जो है रोड पे टहल रहे हैं। तो पार्शियलिटी ना हो। आप अलग की बात है, यदि आप चाहते हो तो उनका एक प्रतियोगिता करवा लो, एक कंपटीशन करवा लो। यदि उस लायक है तो आप सांस्कृतिक मंत्रालय में उनको मौका दो। जो नालायक है उसको भी आप मौका देते हो। सबसे बड़ी बात ये, जो लायक है उसको आप मौका दो। हम करेंगे जो घुस जाता है फिर वही रह जाता है कई साल तक, जब तक। दूसरी बात है कि हर, जैसे मैं विकलांग हूँ तो विकलांग पेंशन बनाया गया है। एक टीचर रिटायर होता है तो मतलब पेंशन बना हुआ है। और यहाँ पे कलाकार, जब तक मैं 60 वर्ष तक गाऊंगा, शरीर में जब तक जान है, अपनी एनर्जी है, तब तक मैं परफॉर्म करूँगा। और उसके बाद तो इधर खाने के लाले पड़े हैं। जैसे कोरोना में चौबे जी ने बताया कि हमारे कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं कि जिनको मकान का भाड़ा भी, यदि वो गा के आएंगे तो देना है, तबला बजा के आएंगे तो देना है, सितार बजा के आएंगे, परफॉर्म करके आएंगे तो देना है। वरना मकान मालिक बोलता है कि ऐसा है कि तुम अपना बेड वगैरह सब रहने दो और लाना किराया। तो मैं ऐसे फ़ोन आते थे मेरे पास। हमारे जो 7 तबला वादक जो शहरों में जो है, चूँकि हम तो देहात में पैदा हैं, तो खाने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, खिचड़ी बना के खा लेंगे। लेकिन जो बाहर के आर्टिस्ट हैं, जिनका रहना भी भाड़े पे है, वो कितना झेला होगा। मतलब हम कुछ आर्टिस्ट को सहयोग भी किए भाई, यथाशक्ति अपने आर्टिस्ट से। तो सबसे बड़ी बात कि कुछ इस टाइप का एक परमानेंट व्यवस्था बनाई जाए। जैसे विकलांग पेंशन आप 1000 रुपये किए, तो कम से कम 1000 रुपये आप दो। जो रिटायर्ड कलाकार है, 60 से ऊपर है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जो गा नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, तो उनके लिए आप एक परमानेंट व्यवस्था बनाओ कि कम से कम उसके पॉकेट खर्चे तो चलते रहे। जी ठीक, और भी लोग उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी, मेरा नाम अखलाक बावला है। बावला, तो जैसे लगता है कि गीतकार वगैरह आप, लगता है इस तरह की टाइटल वगैरह लगाते हैं। क्या देख रहे हैं कलाकारों की उपेक्षा पर, क्या सोचते हैं? अरे देखिए, पार्टियां तो बहुत आई हैं और बहुत सारे लोगों ने वादा भी किए। जैसे हमारे वर्तमान में विधायक जी हैं, उनसे भी कहा गया अपेक्षागृह के लिए कि कोई ऐसा एक जगह मिले हम लोगों को जहाँ कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह हम लोग करा सकें। किसी कार्यक्रम के लिए कराने के लिए अब हम लोगों को सोचना पड़ता है, टेंट वेंट का सारा खर्च होता है। एक्टोटोरियम अगर होता तो कलाकारों को ये सुविधा मिलती है। और सबसे बड़ी बात ये, जैसे बलवंत भाई ने कहा कि कलाकार इसी पर आश्रित हैं। हम लोगों को कार्यक्रम से ही, गीत से ही, माध्यम से ही लोगों का दिल जीत कर कुछ पैसा कमाना है, मनोरंजन करके कुछ पैसा कमाना है। इसी पर सारे कलाकार आश्रित हैं। अभी देखा गया कोरोना काल में कि कलकत्ता के कलाकार रोड पर आकर अपना गाना बजाना करके भीख मांग रहे थे। तो ये हिंदुस्तान के लिए, हमारे प्रदेश के लिए ये विडम्बना है कि यहाँ कलाकार होते हुए, सारी प्रतिभाएं होते हुए, फिर भी भीख मांगना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को हम कलाकारों के बारे में सोचना चाहिए। यही हमारी सरकार से अपेक्षा है कि जो भी यहाँ पे विधायक हो, MP हो, MLA हो, जो भी है, जितने नेतागण हैं, उन लोगों से यही हमारी गुजारिश है कि हम कलाकारों के ऊपर ध्यान दें और इन लोगों के लिए कुछ करें। बस बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि कलाकारों के बारे में सच्चा सोचें। कुछ और लोग भी हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम अब्दुल कादिर हुसैन है। क्या किस विधा से जुड़े हुए हैं? मैं तबला वादन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं तबला बजाता हूँ और यहाँ जो पंडित कृष्णशंकर संगीत महाविद्यालय जो चल रहा है, वहाँ मैंने जो भी अपने गुरुजनों से सीखा है, मैं जो भी जानता कुछ हूँ, मैं यहाँ के अपने जूनियर, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, जो हमारे जूनियर हैं, मैं उनको यहाँ रहकर शिक्षा देता हूँ। जी जी। देखिए, इन्होंने मतलब ज्ञान का विस्तार होता है कि ज्ञान के बाद उस ज्ञान का विस्तार किया जाए, और उन्होंने कहा कि मैं सिखाता हूँ। और बड़ा में घोसी लाइव के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि जिनको हम लोगों ने कभी टीवी पर देखा, यूट्यूब वगैरह पर देखते हैं, बलवंत सिंह जी को अक्सर, मैं तो उनका बड़ा फ़ैन हूँ। अक्सर उनको मैं यूट्यूब पर सर्च करके सुनता हूँ
और आज इत्तेफाक से मिल गए हैं और लगता है कि शायद इसी शो को हम इस जगह ख़त्म कर दें तो कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों की शिकायत आएगी कि आप बलवंत सिंह जी का इंटरव्यू लिए और एक गाना हमको नहीं सुनवाए। तो बलवंत सिंह जी, हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, ये कह रहे हैं कि थोड़ा इंस्ट्रूमेंट मंगा लेते हैं, एक गाना ज़रूर सुनाएंगे। चल शनु भाई, आप तो जैसा कि अंजुम रहबर की गज़ल है, मिलना था इत्तेफाक, बिछड़ना नसीब था, मिलना था इत्तेफाक, बिछड़ना नसीब था, वो उतनी दूर हो गया, वो उतनी दूर हो गया जितना करीब था, मिलना था इत्तेफाक। ये सारी चीज़ें मैं वहीं से बोल रहा हूँ। जिगर मुरादाबादी का एक शेर है, हमारे इखलाक भाई इतना अच्छा लिखते हैं। एक शेर है कि गज़ल में बंदिशें अल्फाज ही नहीं काफ़ी। गज़ल में एक शायर क्या लिखता है, एक गवैया क्या सुनाता है, कितना हम लोग क्या करते हैं इस शेर में। गज़ल में बंदिशें अल्फाज ही, पूरी उर्दू की डिक्शनरी आपको हिफ्ज़ करा दी जाए, पूरे अलंकार आपको याद करा दिए जाए, काव्यगत सारी व्यवस्था आपको बता दी जाए, लेकिन आप अच्छे शायर नहीं हो सकते। उसके लिए गज़ल में बंदिशें अल्फाज ही नहीं काफ़ी, जिगर का खून चाहिए कुछ असर के लिए, तब शेर बन के आता है। बस्ती के सारे लोग तो आतिश परस्त थे, पटाखेबाज थे। बस्ती के सारे लोग तो आतिश परस्त थे कि घर मेरा जल रहा था, घर मेरा जल रहा था, समंदर करीब था, घर मेरा जल रहा। अब बहुत मतलब किस ख्याल से लिखा होगा अंजुम जी ने, मतलब अब दो लफ्ज़ों में बयान हो पाए जो लिखा है उन्होंने। दफना दिया गया मुझे चांदी के कब्र में, हाँ, दफना दिया गया, दफना दिया गया मुझे चांदी के कब्र में। मैं जिसको चाहती थी, मैं जिसको चाहती थी, वो लड़का गरीब था, मैं जिसको चाहती। यही बात है आर्टिस्ट का कि काफ़ी अंजुम रहबर की गज़ल सुना के और दिया। अक्सर मैं यूट्यूब पर आपकी एक चीज़ सुनता था, इस देश के राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन में भी और आज़ादी के आंदोलन में भी सूफीज़म का बड़ा रोल रहा। और एक आपका मैं अक्सर सुनता हूँ, छाप तिलक सब छीनी, वो ट्रेडिशनल है तो तमाम लोगों ने अपने ढंग से गाया। हम चाहेंगे कि वो भी एक हो जाए, छाप तिलक। उसी के लिए ज़रूरत है तो तबलीग तो 2 मिनट पॉज कर लीजिए। ऐसे ही गा दीजिए, कोई बात नहीं। बली बली जाऊं मैं तोरे रंग रिजवा, बली बली जाऊं मैं
तोरे रंग रजवा अपनी सी रंग दी रे मोह से नैना मिला के छाप तिलक सब चीन रे मोह से नैना मिला के मोह से नैना मिला के मोह से नैना ये नैना बड़े गरीब हैं नैना नैना बड़े गरीब है रहे पलक की ओट और दाव पड़े चूके नहीं कर लाखन में चोट मुँह से कि तो से नैना मिला के तो से नैना मिला के छाप तिलक सब चीनी रे तो से नैना मिला के तो से नैना मिला के तो से नैना मिला के। बहुत खूब। ये देखिए कितनी अच्छे सुरों की लहरी बिखेर दी। घोसी लाइव के दर्शक में लगता है कि कहीं भागम भाग से अगर थकान पाए होंगे तो इस वीडियो को देखकर उनकी थकान ज़रूर गई होगी, क्योंकि थकान मिटाने का भी एक माध्यम होता है संगीत। और जो यहाँ पर तबले की शिक्षा देते हैं अब्दुल कादिर जी, हम उनसे बात फिर करते हैं। चूँकि इनके गीत सुनने के लिए मैं बड़ा परेशान था, बड़ा बेचैन था, इन्होंने सुना दिया। और अब्दुल कादिर जी, हाँ कादिर साहब, क्या देखते हैं कलाकारों के ऊपर? जैसे कि मैं जो सरकार से मैं ये अपेक्षा करता हूँ, अनुरोध, सबसे बड़ी बात मैं अनुरोध भी यही करता हूँ, जैसे बिहार सरकार ने सभी विद्यालयों में एक संगीत की शिक्षा जो है अनिवार्य रूप से कर दिया है। मैं सरकार से यही अनुरोध करूँगा, अपेक्षा भी यही करता हूँ कि इधर भी ऐसा कुछ हो, हम कलाकारों के लिए कुछ सोचें और उसको पूरा करें। ये अपेक्षा हम करते हैं सरकार से। बहुत बहुत धन्यवाद। जिनका ये विद्यालय चलता है, जो प्रबंधक हैं राजीव चौबे जी, वो खुद ही एक बहुत बेहतरीन कलाकार हैं। कई स्टेजों पर हमने उनको सुना है और मैं चाहूँगा कि कुछ हो जाए घोसी लाइव के लिए। ज़रूर ज़रूर, आदेश आपका हम लोगों के लिए है कहना। उसके पहले मैं एक छोटी चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसे अभी इकलाक भाई कहे हैं कि यहाँ पे जैसे हम लोग चाहते हैं कि बाहर से अच्छे अच्छे कलाकारों को और बुलाया जाए, जिससे सुन करके यहाँ के जो विद्यार्थी हैं अपनी कला को और निखार सकें। उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे मंच नहीं मिल पाता है, कहीं व्यवस्था उस तरह का है नहीं कि कहीं करवाया जाए। उसके अभाव में हम लोग कोई कार्यक्रम आयोजित, तो लगता है शायद पूरे जनपद में कहीं कोई प्रेक्षागृह वगैरह नहीं है। जी नहीं है। एक मऊ में है, एक है कम्युनिटी हॉल है, लेकिन तरह का प्रेक्षागृह नहीं है कलाकारों के लिए। जो मतलब आप लोग के साथ जो रंगमंच वगैरह से भी जो जुड़े लोग हैं, उन लोग के लिए भी कोई प्लेटफार्म नहीं मिलता। साउंड प्रूफ नहीं है, उसके लिए अलग व्यवस्था बनानी पड़ती है, या हमको जो है यहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है ना कि हम अपना विद्यालय का वार्षिक उत्सव कराना चाहते हैं। विद्यालय का वार्षिक उत्सव जब हम कराते हैं तो हम कितनी फीस वसूल लेते हैं, चंदा मांग के तो वार्षिक उत्सव करा नहीं सकते। तमाम खर्चे हैं, तमाम टेंट है, लाइट है, साउंड है। तो यदि ऑडिटोरियम प्रेक्षागृह की व्यवस्था हमारी हो जाएगी तो हम 200-400 लोगों को जो आमंत्रित करते हैं तो हमारे टेंट के खर्चे बच जाएंगे, कुर्सियाँ बच जाएंगी, साउंड का मान लीजिए मैं कर लिया, या कभी भी छोटा मोटा आयोजन, कोई बड़े आर्टिस्ट हमारे वहाँ आ जाते हैं तो हमको विद्यालय में एडजस्टमेंट करना पड़ता है। कम से कम सुन पाते हैं लोग, ज़्यादा से ज़्यादा सुनाने के लिए मैं वहाँ पे व्यवस्था कर लेता, या और तरह तरह की सारी चीज़ें हैं। और मैं ये भी नहीं कहता कि फुल्ली मैं फ्री में उसका वो करूँगा, उसका उपयोग जो कलाकार के हिसाब से शुल्क आएगा वो भी देने के लिए हम, क्योंकि उसके रख रखाव, साफ़ सफाई, लाइटिंग वगैरह सारी व्यवस्था होनी चाहिए, लाइट और कुर्सियाँ सब। तो इस तरह का सबसे बड़ा हम लोगों ने बहुत ज़्यादा, हम चतुर्वेदी जी, इखलाक भाई, कादिर मियाँ, हम लोगों ने बहुत कोशिश किया तमाम लोगों के पास। तो कुछ लोगों से कहा गया, हाँ कुछ लोगों से कहा गया तो उन लोगों ने कहा कि ज़मीन आप दिखा दो। तो अब बताइए तो अब घोसी के लेखपाल, घोसी के तो उन्होंने भी जमीन दिखाओ, हम कहाँ से जमीन, घोसी के लेखपाल, घोसी के एसडीएम हम तो हैं नहीं, हम तो अपनी ज़मीन, हम हमारे कहाँ खेत हम खुद ही नहीं पता। एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये बहुत सबसे बड़ा। और कहना यही है कि जैसे यहाँ पे मान लीजिए प्रतिभाएं तो हैं,
अपने ग्रामीण घोसी प्रतिभाओं का धनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ के ही कलाकार फिल्मों में भी काम कर रहे हैं और गायन के क्षेत्र में भी यहाँ पे आप देख ही रहे हैं प्रतिभावान। यहीं के एक चंदन विश्वकर्मा हैं जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तबले के, यहीं शिक्षा दीक्षा लेकर के मऊ से ही गए हैं। तो हम चाहते हैं उन लोग यहाँ पे आएँ, उनका प्रदर्शन हो, जिससे यहाँ के जो प्रतिभावान बच्चे हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्र के, वो भी उनसे कुछ सीख पढ़ के अपने ज्ञान को बढ़ाएँ, अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाएं। उसके लिए एकदम हम कलाकारों का नम्र निवेदन है यहाँ पे जो यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, घोसी लोकसभा है, घोसी विधानसभा है, यहाँ पे एक प्रेक्षागृह का निर्माण अति आवश्यक है। यहाँ के कला के विकास के लिए, सांस्कृतिक विकास के लिए यहाँ पे अति आवश्यक है। तभी ग्रामीण क्षेत्र के जो कलाकार हैं अपनी प्रतिभा को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो भी पद्मश्री ला सकते हैं, वो भी यश भारती ला सकते हैं, वो भी भारत रत्न पा सकते हैं। उनको मंच तो मिले। पंडित रविशंकर जी यहीं गाजीपुर की जन्मभूमि उनकी है, जो भारत रत्न जिनको मिला, गाजीपुर की जन्मभूमि उनकी है और उनको भारत रत्न मिला, सबसे बड़ा सम्मान। तो क्या मऊ जिले में नहीं उत्पन्न हो सकता है? लेकिन उसको मंच तो मिले। उन्होंने पंडित श्याम नारायण पांडे यहाँ की प्रतिभाओं कमी नहीं, लेकिन उनको एक मंच की आवश्यकता है कि वो अपनी प्रतिभा को निखार सकें, जिससे यह जरूरी है। ठीक हुआ, एक हो जाए कुछ अच्छा है, इसको आगे करते हैं। एक छोटी सी गजल सुना रहे हैं कि साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका। आप सभी के लिए, जितने घोसी लाइव के श्रोता हैं, सबके लिए कहना है, और आप जैसे प्यारे भाइयों के लिए कि साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, जब मेरा दिल ही घर, जब मेरा दिल ही घर, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका। आप आए बड़ी उम्र है आपकी, आप आए बड़ी, आप आए बड़ी, आप आए बड़ी उम्र है आपकी। इसलिए कहना है कि बस अभी नाम मैंने लिया आपका, बस अभी नाम मैंने लिया आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, मेरा आपका। बहुत अच्छा लगा आप लोगों की सुरों की लहरी। और आज इस चुनावी यात्रा में हम कलाकारों के बीच उनका दर्द जाने, और हम देख रहे हैं कि चुनावी पारा पूरे शबाब पर है। तमाम बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं और उस रैलियों में भीड़ जुटाने का काम ये कलाकार के जैसे कलाकार ही वो काम करते हैं, लेकिन उन कलाकारों की उपेक्षा किस तरह हो रही है इसको भी देख रहे हैं। इस घोसी लाइव का वीडियो देख रहे तमाम राजनीतिक दलों से निवेदन है कि अगर आपकी सरकार आती है तो जिन कलाकारों का दर्द निकल के आया है और जो उनकी मांगे हैं कि जनपद के अंदर एक प्रेक्षागृह, और जिस तरह बिहार में चला है कि प्राइमरी के विद्यालय से लेकर पीजी की कक्षाओं तक संगीत के अध्यापक रखे जा रहे हैं, इस तरह के रखने का काम कहीं ना कहीं अपने दिमाग में रखिएगा। और सरकार बनने के बाद इन कलाकारों की जो अपेक्षा आपसे है उसको ज़रूर पूरी होगी। इसी तरह की अपडेट के लिए हम अगले पड़ाव पर फिर कहीं चुनावी चर्चा करेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।